हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? चलो, आज का जो वीडियो है ना, ये हम सब के लिए, सभी, नॉट ओनली ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है, बल्कि हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने जैसे कि इससे पहले भगवत गीता के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस बनाई थी, है ना। 6 से 7 वीडियोस बनाई थी भगवत गीता पे मैंने स्पेशली। तो वो तो थे। उसके अलावा और नई चीज़ें आज हम सीखेंगे जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में अपने आप को ट्रांसमिट करने के लिए। अब ट्विन फ्लेम के अलावा बाकी लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बट ट्विन फ्लेम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरा पूरा वीडियो ज़रूर सुनिए, क्योंकि हमें इस जर्नी में अपने आप को ट्रांसमिट करना है, अपने आप को चेंज करना है। क्योंकि हमारे ऊपर में बहुत सारे लेयर आ गए थे। उन सारे लेयर्स को क्लियर करते हुए प्योर सोल बनना है। और प्योर सोल कैसे बनना है? जो कि भगवत गीता में लिखा है, उस प्रकार से अपने आप को चेंज करके। भगवत गीता ही नहीं, कुरान में और बाइबल्स में भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो भगवत गीता में जिस प्रकार से लिखा है उस प्रकार से मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, कोशिश क्या, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और हाँ, मेरे कमेंट बॉक्स में आपको ना आज का कमेंट ये डालना है कि आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स। इस प्रकार से अपनी लैंग्वेज में, अपने अंडरस्टैंडिंग से उसको आप टाइप करके मुझे सेंड कीजिए कमेंट बॉक्स में। क्यों? क्योंकि जो हमारी एनर्जी है, हमारी एनर्जी सिर्फ बोलने से सबकॉन्शियस में, माइंड में तो जाता ही है। उसके अलावा आजकल तो टाइपिंग करने से भी जाता है और बुक में लिखने से भी जाता है। टाइपिंग में काफ़ी लोग, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि टाइप करने से नहीं बल्कि राइट करने से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी हम सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचती है। सबकॉन्शियस माइंड तो हमारा डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो यूनिवर्स से तो हम लोग हर रोज बोलते हैं कि आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू सो मच। ऐसे इस प्रकार से बोलते तो है ही। जो कि मेरे पहले से जिन्होंने मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं ना, उनको सबको पता है कि मैं क्या क्या बता रही हूँ। और जो अगर नए आए हैं ना, तो वो लोग ये करना शुरू कर दो और मेरे वीडियोस देखिए आप, ताकि आप पूरी तरह से बैलेंस होके अपनी रीयूनियन की तरफ बढ़ सको। ठीक है, रीयूनियन होके ही रहेगा, मैं बता दी हूँ आपको, गारंटी। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, वो तो आपने कमेंट में डाल दिया। उसके बाद में आपको डालना है कमेंट में आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। पूरे हार्टफुली बोलना है और आपका बोला हुआ आपको सुनना भी है और उसको टाइप करके मुझे सेंड भी करना है। ये मेरे हर वीडियो में आपको ये डालना ही डालना है। आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स। फिर आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। उसके अलावा आप कुछ भी और डाउट्स वगैरह कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन ये हमेशा मेरे वीडियो में मैंने एक बना लिया आप लोगों के लिए रूल कि जितने ज़्यादा आप हो सके हर रोज़, ये मुझे हर रोज़ वीडियो मैं जब भी बनाऊँ उस वीडियो के नीचे ये कमेंट होना ही चाहिए। ओके, इस प्रकार से कमेंट, जो भी आपके दिल से जो आवाज़ आती है ना, उसको बोलो, यूनिवर्स से बोलो, यूनिवर्स के साथ में जो बोलोगे। और आपका यहाँ पे जो भी मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट करोगे, डायरेक्टली यूनिवर्स तक के आपका प्यार पहुँच रहा है, आपका ग्रैटिट्यूड पहुँच रहा है यूनिवर्स को, सेल्फ लव पहुँच रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी और यहाँ पे डायरेक्टली गॉड को भी। ठीक है, ये करना है। मैंने ये 5 मिनट मैं इसी में लगा दिया मैंने आपको एक्सप्लेन करने में। ठीक है, उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट आज का जो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, ये पूरा पूरा सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। कि भगवद गीता में बताया है कि मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना है और आखिर में इसे मिट्टी में ही मिल जाना है। महत्व आप इतना जिए, आपका नहीं, किंतु आप इस तरह जिए उसका है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप समझने की कोशिश करो। ये तो हमें सबको पता है, स्टार्टिंग के 2 लाइन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको मैक्सिमम, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन आपको इस प्रकार से बता सकती हूँ
कि मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना है, मतलब रियल में मिट्टी से बना है क्या? यानी मतलब कि अब ये जो है एक अगर रोबो है, रोबो को अगर इंसान ने बनाया है ना, तो उसको स्टील का धातु, अलग अलग प्रकार की धातु मिला के उसको बनाया है और बाद में उसमें जान डाली है, मतलब बाद में उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला है। सॉफ्टवेयर मतलब हमारी जान, हमारी आत्मा। सॉफ्टवेयर इज द आत्मा और हार्डवेयर जो है हमारा शरीर, ठीक है। और हमें हमको सबको पता है कि एक ना एक दिन सबको मरना है और मिट्टी में ही मिल जाना है, ठीक है। तो ये मिट्टी ही है हमारे लिए सब कुछ। फिर भी जब तक कि हमें जीवित है, हम लोग इस अर्थ पे जीवित है, तो अर्थ पे जब हमें जीवित है तो ऐसे सोचते हुए जीना है क्या कि कभी ना कभी तो मरना है, जितना जी लो जितना जिंदा है बस ऐसे वक्त निकाल लो, बस दिन निकला, रात निकली, सुबह हुई, शाम हुई, बस ये नहीं है ना लाइफ। दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज बिल्कुल। हमें पहले ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं थे तो कभी कभी ऐसा भी हमारे साथ में हुआ है कि चलो हमें कोई काम नहीं, चलो घर में बैठे हैं, चलो हस्बैंड, चलो डिवाइन फेमिनिन यदि है और वो मैरिड है, इफ मैरिड है तो अब उनके हस्बैंड ही अगर कमा के लाते, या फिर अनमैरिड है तो उनके पापा कमा के लेके आते हैं, या फिर अगर डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पे है तो डिवाइन मैस्कुलिन भी कभी ना कभी ऐसे सोचे चलो टाइम निकला जा रहा है, चलो मतलब कि फोन में अपना वक्त निकालो। कुछ भी प्रकार से हो सकता है, मतलब मैं एग्जांपल बता रही हूँ, किसी को भी मैं गलत नहीं बोलना चाहती हूँ या नहीं बोल रही हूँ कि मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ऐसा होता है कि हम बस दिन निकला, रात निकली, सुबह हुई, शाम हुई और बस टाइम निकल गया बस कि खाना खाया सो गए, खाना खाया सो गए, कुछ काम कर दिया, पैसे कमाए, पैसे कहाँ लगाए। मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सिर्फ पैसे कमाना पैसे कमाना पैसे कमाना और पैसे कमा कमा के अपना हेल्थ खराब करते, ऐसा भी हमने देखा है। तो एक्चुअल में लाइफ को जब तक कि हम समझते नहीं है लाइफ होता क्या है, लाइफ होता क्या है जब तक कि हमें समझ में नहीं आएगा, हम ऐसे ही वक्त निकालते जाएंगे। एक दिन हमने हर किसी का इस अर्थ पे आने का एक पर्पस होता है और हमारा भी कुछ पर्पस है। जब हम ये जान लेते हैं तो उस पर्पस के पीछे हम वो गोल को प्राप्त करने के लिए, अभी हर इंसान जो नॉर्मल इंसान है वो भी गोल अपना, उनका जो भी गोल है वो एक गोल सेट करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन किसी किसी का तो कोई गोल ही नहीं होता है, बस दिन निकली रात हुई, यही होता है ना। तो इस प्रकार से ना होते हुए यदि हमें पता है कि जब तक के हम जीवित है इस अर्थ पे हमारा एक पर्पस है और वो पर्पस को पूरा करना, एक नहीं कई सारे पर्पस हो सकते हैं एक इंसान के, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही पर्पस हो, बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, सॉरी यार, एक चैनलिंग हुआ अभी, मैं मतलब एकदम से दिमाग में कुछ बातें आ गई, चलो वो उसका मैं अभी नहीं बताती हूँ अभी, क्योंकि उसको डिकोड करना है मुझे, ठीक है। अब चैनलिंग हो रही थी, अचानक मैं यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ और चैनलिंग एकदम से मुझे कुछ आवाज़ जैसा हुआ, ठीक है। ये यूनिवर्स का ही मैसेज है, मुझे वो समझ में आ जाता है, एंजल्स का है, यूनिवर्स का कि कुछ रॉन्ग है, ये समझ में आ जाता है, ठीक है। वो तो बताऊंगी ही आपको नेक्स्ट वीडियो में, डिकोड करके क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक दो वर्ड्स आ गए थे, हाँ ठीक है। उसके बाद में बोला है भगवत गीता में उसी लाइन में कि महत्व आप कितना जिए हो, कितना लंबा जिए हो ये नहीं, मतलब किस प्रकार से अपना जीवन बिताया है, किस प्रकार से अपना ये जीवन को आपने यूटिलाइज किया है। जो भगवान ने हमें ये इतना जो जीवन दिया है, ये जो लाइफ है, इसको कितना महत्व दिया है। महत्व देना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूनिवर्स ने आपको इतना अच्छा गिफ्ट दिया है,
तो उसका यूटिलाइज भी तो करे कि हम इस अर्थ पे आए हैं तो कितना महत्वपूर्ण हमने काम किया है इस पे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। उसका नहीं, किंतु आप किसी तरह जिए, उसका है, सॉरी, किस तरह जिए। अब जो है मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि आपने कितनी लंबा समय बिताया है, महत्व आप कितना जिए ये नहीं है, बल्कि किस तरह से जिया आपने जीवन को, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है कि आपने कितना यानी उम्र बिता दिया, वक्त निकाल दिया, ये जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी ये है कि जितना भी वक्त मिला उसमें कितना आपने कितना अच्छी से अपना इस अर्थ पे जीने का एक यूटिलाइज किया है, सब लोगों की हेल्प करते हुए, लाइट वर्क करते हुए, पशु पक्षियों पे, नेचर को प्यार करते हुए, खुद को प्यार करते हुए, खुद के शरीर को भी प्यार करते, खुद के शरीर का भी ध्यान रखना, मतलब हेल्थ का केयर करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। काफी लोग इस जर्नी में है लेकिन खुद का ध्यान रखना अभी तक के सीखा ही नहीं है। कुछ लोगों को मैंने देखा अभी भी सिर्फ रीयूनियन के पीछे पड़े, लेकिन खुद का प्यार नहीं समझ पाए हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट में हो सकता है, या फिर बहुत सारे लोगों का फिर इंस्टा पे कनेक्शन है, या फिर जो भी लोग हैं, बस वक्त निकालते जा रहे, बस आज का हाई वाइब्रेशन में दिन निकल जाए, बस ये नहीं होता है ना कि आज मैंने हाई वाइब्रेशन में सब लोगों से बात कर ली, ग्रुप में बात कर ली, बस हो गया क्या, दिन निकल गया तो हो गया क्या? नहीं ना, अपनी क्रिएटिव साइड में भी काम करना है, अपने को बेस्ट वर्जन बनाना है, अपनी पहचान बनानी है, एक सेलिब्रिटी बनना है आपको, सेलिब्रिटी। चाहे वो सेलिब्रिटी मतलब ऐसा नहीं कि आप मूवीज में जाओ या ऐसा कुछ करो, नो, सेलिब्रिटी आप अपने खुद के एरिया में, आपके जितना भी जिस एरिया में आप रहते हो उतने तक के तो आप लोगों को पहचाने लोग कि ये कितनी अच्छी लड़की है या कितना अच्छा लड़का है कि इसने इतने सारे अच्छे काम किए हैं। मतलब किसी को दिखाने के लिए, बताने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मतलब आपकी पहचान तभी बनेगी ना कि कुछ मतलब आपकी पहचान तभी होगी ना आपको खुद को भी कि मैंने कुछ किया इस अर्थ पे रह के। पता है, मैं जब छोटी थी मुझे अकल भी नहीं थी इन सारी चीज़ों की कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती, कुछ नहीं पता। आप लोगों के दिमाग में भी आया होगा ऐसा कुछ, आई डोंट नो, मुझे तो आया था। और ट्विन फ्लेम्स को आता ही है, बोलते कि बचपन से ही, कि ये थिंकिंग कि हमने इस अर्थ पे जन्म क्यों लिया है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चलते थे जब मैं छोटी थी कि इस अर्थ पे कुछ तो करना होगा, लाइफ का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये बहुत चलता था। फिर मेरे खुद को ही उसका आंसर इस प्रकार से आया था कि हमें इस अर्थ पे ऐसा कुछ करके जाना है कि हम लोगों के जाने के बाद में भी लोग हमें याद करें। इतने अच्छे काम करने हैं इस अर्थ पे कि मुझे तब क्या पता था ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होता है, क्या नहीं, कुछ अकल नहीं, कुछ दिमाग नहीं, सब लोग जो कहते हैं उसी को पालन करना, ऐसा हो जाता था बचपन में कि, लेकिन वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में चलता था कि इस अर्थ पे आए हैं तो मैं एक दिन बड़ी होंगी, कुछ करूँगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी, ऐसा समथिंग, ऐसे बचपन में। तो आप लोगों के मन में भी ऐसा आया होगा। तो ये वक्त आ गया है अभी, और अपने आप को ट्रांसमिट करने का। खुद को प्यार करना नहीं सीखे हैं काफ़ी लोग, पता है, अपने हेल्थ का केयर नहीं कर रहे। आज भी ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ लोग हैं, मतलब सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ की बात कर रही हूँ, कुछ जो अभी तक के सेल्फ लव को नहीं समझे। सेल्फ लव में सबसे पहले आता है हेल्थ केयर, खुद का हेल्थ केयर करना, योगा, प्राणायाम, चीज़ें और चक्रास को हील करना है, सिर्फ रीयूनियन कर पाने के लिए नहीं। और रीयूनियन सिर्फ डीएम के साथ नहीं करना है, हमें अपने आप के साथ में रीयूनियन होना है, अपने सोल से अलाइन होना है, अपने सोल जो परमात्मा से कनेक्टेड है वो परमात्मा से कनेक्टेड हमको होना है। तो मेडिटेशन सिर्फ चक्रास को हील करने से, हमारे चक्रास हील होने से सिर्फ डीएम भी हील हो रहा है इतना ही नहीं होता, ये तो होता ही है। उसके अलावा अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करना, यूनियन मतलब खुद को खुद से यूनाइट करना होता है। खुद को पहले, सबसे पहले तो सेल्फ इंक्वायरी होती है, फिर सेल्फ में जो कमियां हैं उसको, इश्यूज को क्लियर करके आगे बढ़ना होता है।
फिर अपने आप को कमियों को दूर करते हुए फिर अपने आप को ट्रांसमिट करना होता है, जो कि भगवत गीता में जो चीज़ें भी बताई है श्री कृष्ण भगवान ने, वो सारी चीज़ें अपने आप में चेंजेस लानी है हमें। किस प्रकार से जिया है हमने इस जीवन को, वो इम्पोर्टेंट है, हमेशा याद रखिए ये वाक्य। और आज के कमेंट में मुझे ये भी आपको बताना है कि आप किस प्रकार से जी रहे हो अपने जीवन को, कि कमेंट में ये भी आप बताइए मुझे, और कितना डेवलप किया, कितना इम्प्रूवमेंट किया है आपने अपने इसमें, ये भी बताइए। अगर हो सके तो आप कोई क्रिएटिविटी करते हो तो हाँ, वो भी आप मुझे भेज सकते हो मेल में, ठीक है। मेरा मेल है ही तो, लेकिन ना मेल में स्टोरीज मत भेजिए, सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी, आपका नाम डाल के भेजिए। अगर हुआ तो मैं आपकी क्रिएटिविटी सब मिक्स करके एक वीडियो अपलोड करूँगी आपके नाम के साथ में, ठीक है। कि आप किस प्रकार से अपने जीवन अपना ये जो जीवन को है कितना महत्व दिया है आपने। जो भगवत गीता में भगवान ने बोला है ना कि एक दिन हमें मरना ही है, उससे पहले कि कितना लंबा समय हमने जिया ये इम्पोर्टेंट नहीं, कितना इम्पोर्टेंटली हमने अपने जीवन को किस तरह से जिया ये इम्पोर्टेंट है। किस तरह से जी रहे हो अभी आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बाद में, अपने आप में क्या चेंजेस लाए हो अपने, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे फिनिश करती हूँ। काफ़ी लंबे वीडियोस बन जाते हैं मेरे, बट इस ओके, मैं आपके लिए ही बनाती हूँ मैं, ठीक है। तो और एक बात बोलनी थी आपको कि जो भी आप आज कमेंट करोगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के बाद से हर कमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके डाउट्स भी इम्पोर्टेंट है, और आप जो भी कहना चाहते हो, जो भी पूछना चाहते हो वो भी पूछ सकते हो। अगर बहुत लंबी स्टोरी है या लंबी बातें हैं तो आप इंस्टा पे मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड कीजिए। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, अगर कॉमन प्रॉब्लम है तो यहाँ पे तो मैं सॉल्व करती हूँ। इंस्टा में पर्सनल प्रॉब्लम्स कुछ है तो आप वहाँ पे पूछिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी मैं कोई सेशंस नहीं लेती हूँ, इन फ्यूचर का पता नहीं है, ठीक है। अभी तो मैं कोई सेशंस नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाइट वर्क कर रही हूँ, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस, click the bell icon, subscribe channel. Okay, bye.